क्वेश्चन नंबर 1। क्या एक त्रिभुज में निम्नलिखित लंबाइयों के भुजाएं हो सकते हैं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि देखिए एक त्रिभुज में निम्नलिखित लंबाइयों के भुजाएं हो सकते हैं। तो देखिए यानी ये त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है। तो देखिए त्रिभुज कब बनेगा कि त्रिभुज का दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी दो भुजा को अगर जोड़ेंगे तो तीसरे से हमेशा तीसरे भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा, तभी त्रिभुज बन सकता है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम दो भुजा को जोड़ करके देखते हैं, अगर तीसरे से बड़ा हुआ तो त्रिभुज बनेगा, हाँ लिखेंगे, अगर नहीं बड़ा हुआ तो नहीं लिखेंगे। तो देखिए हम जोड़ते हैं 7 4 11। ठीक है, 3 से बड़ा है, 11 3 से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए 7 3 10, 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। अब 4 3 7, 7 से बड़ा है, नहीं, बराबर है। तो देखिए बराबर भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ बड़ा होना चाहिए दो भुजा। तो देखिए दो भुजा को हम जोड़ रहे हैं, 4 3 7, यहाँ भी 7 है, तो क्या होगा, त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो हम इसका आंसर देंगे नहीं। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, तो देखिए हम इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। ठीक है, बस ये हमको इसमें ध्यान रखना है कि बस दो भुजा को जोड़ेंगे, तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, तब त्रिभुज बन सकता है, अन्यथा नहीं। बराबर भी होगा तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अब देखिए दूसरा में, तो दूसरा में है 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तो दो भुजा को हम जोड़ के, कोई भी दो भुजा को जोड़ के देखिए, 7 4 11, तीसरे से बड़ा है, हाँ 8 से बड़ा है। ठीक है, एक तो ठीक है। अब देखिए 8 7 15, 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। 8 4 12, 7 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो यानी 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, इतने ये तीनों जो भुजा का लंबाई दिया हुआ है, यानी इन लंबाइयों को लेकर हम त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो भुजा को हम जोड़ करके देखें जो तीसरे से बड़ा है। ठीक है, कोई भी दो भुजा को जोड़ने के बाद तीसरे से यहाँ पे बड़ा है, तो हम इसमें लिखेंगे हाँ। अब देखिए तीसरा में 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए पहले हम दो भुजा को जोड़ के देखते हैं, 5 2 7, 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। 2 2 4, 5 से बड़ा है, देखिए 2 2 4, 5 से बड़ा नहीं है। तो बस कोई भी भुजा, दो भुजा तीसरे से अगर बड़ा नहीं हो, ठीक है, या तो बराबर भी आ जाए तो भी क्या होगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे छोटा हो जा रहा है तीसरे भुजा से, 2 2 4, 5 से छोटा हो गया। ठीक है, तो क्या होगा इसमें उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर, 4 में देखिए 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो अब इसमें भी हम देखेंगे दो भुजा को जोड़ करके कि तीसरे भुजा से बड़ा होता है कि नहीं। तो देखिए 11 6 कितना होता है, 17, जो कि 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, एक तो मिल गया। अब देखिए 11 4 15, 6 से बड़ा होता है, हाँ बड़ा है, 11 4 15 तीसरे भुजा से। अब देखिए 6 4 10, अब ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे, 6 4 10, 11 से बड़ा है कि नहीं, नहीं बड़ा है, तो इसमें यानी ये त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए 6 4 10 11 से बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। तो इस तरह हम इसको देखिए हल कर लेंगे। बस इसमें एक ही आंसर हाँ आएगा दूसरा का, यानी यही सिर्फ सही है, दो भुजा का जोड़ तीसरे से बड़ा है। इसी में सिर्फ कोई भी दो भुजा का बोर्ड, कोई भी दो भुजा का जोड़ देखिए इसी में तीसरे से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संलग्न चित्र में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में एक बिंदु P लिया गया है। सिद्ध कीजिए कि 2 गुना AP प्लस BP प्लस CP बड़ा है किससे, AB प्लस BC प्लस CA से। ठीक है, देखिए इसका चित्र पहले हम बनाते हैं, उसके बाद देखिए इसको हम समझाएंगे बढ़िया से।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर यानी अंदर में एक बिंदु P लिया गया है, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज एबीसी है, उसके अंदर एक P लिया गया है एक बिंदु, और फिर तीनों शीर्ष से देखिए इसको मिलाया गया है, ठीक है। तो A से मिलाया गया है P, B से P मिलाया गया है और C से P मिलाया गया है, ठीक है। तो AP हो गया, PB हो गया और PC हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना त्रिभुज हो गया, तो एक त्रिभुज हो गया ABC, एक बड़ा वाला त्रिभुज जो है, एक हो गया APB, देखिए ये त्रिभुज ही हो गया क्योंकि तीन भुजा वाला त्रिभुज ही होता है। यहाँ पे देखिए APC भी एक त्रिभुज हो गया और PBC, यानी तीन त्रिभुज इसके अंदर हो गया और एक त्रिभुज अपने आप जो बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे चार त्रिभुज हो गया। तो हमको क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है 2 गुना AP, यानी ये वाला भुजा देखिए AP प्लस BP, यानी ये भुजा प्लस CP, यानी ये वाला भुजा बड़ा है, किससे बड़ा है, देखिए ये बड़ा का निशानी है इधर का, यानी बड़ा है, किससे बड़ा है, तो AB, ये बड़ा वाला त्रिभुज का AB भुजा जो है BC और CA का, यानी जो अंदर में जो भुजा है तीन ठो, वो उसका दुगना किससे बड़ा है, जो त्रिभुज ABC का तीनों भुजा से उसका दुगना बड़ा है, जो अंदर में तीनों भुजा का, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए इसमें हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है। देखिए ये एक त्रिभुज का गुण है कि दो भुजा का जोड़ क्या होता है, तीसरे से बड़ा, तो इसी का उपयोग करके हम देखिए ये सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लिखेंगे त्रिभुज, देखिए अब छोटा वाला त्रिभुज में आप एक एक करके लेंगे, तो APB में देखिए APB, यानी ये वाला त्रिभुज, देखिए ये वाला त्रिभुज जो है, ठीक है, ये वाला त्रिभुज पहले लेते हैं APB। तो हम लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज APB में क्या होगा, देखिए AP प्लस PB, देखिए AP प्लस PB किससे बड़ा होगा, देखिए दो भुजा किससे बड़ा होगा, तो तीसरे भुजा यानी AB से, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, यानी पहला, ठीक है, इसको हम पहला मान लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज APB में हम इसीलिए लिख दिया है कि कौन से त्रिभुज में, APB में AP प्लस PB, यानी दो भुजा का जोड़ तीसरे से बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे हम त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए अब इसको लेते हैं PBC, देखिए PBC ये वाला त्रिभुज, ठीक है, PBC। तो हम त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पे PBC में PB प्लस PC, देखिए दो भुजा PB प्लस PC किससे बड़ा होगा, BC से, ठीक है। ये गुण है, हमेशा जब भी त्रिभुज बनेगा तो उसका दो भुजा क्या होगा, तीसरे से बड़ा ही होगा, कोई भी दो भुजा का जोड़, ठीक है। तो BC से बड़ा ही होगा, तो इसको अब हम मान लेते हैं दूसरा, ठीक है। देखिए इसको पहला मान लिए, इसको दूसरा। अब लिखेंगे त्रिभुज, देखिए तीसरा त्रिभुज कौन है, APC, यानी ये वाला त्रिभुज, देखिए इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे रंग दे रहे हैं ताकि पता चले, APC में, तो यहां पे हम लिखेंगे त्रिभुज APC में, देखिए AP प्लस PC, AP प्लस PC किससे बड़ा होगा, AC से, ठीक है, क्योंकि ये दो भुजा है तीसरे से बड़ा ही होगा। तो हम लिखेंगे AP प्लस PC बड़ा होगा, बड़ा का चिन्ह है किससे, तो AC से। तो देखिए एक तरफ बड़ा वाला त्रिभुज का तीनों भुजा आ गया, AB BC और AC, और एक तरफ देखिए छोटा वाला जो तीनों त्रिभुज है उसका दो दो बार आ गया, AP AP, देखिए यहाँ भी PB PB PC PC, यानी दो बार आ गया। तो हमसे यही देखिए ये सिद्ध हो गया। अब हम जो बायां तरफ है उसको जोड़ेंगे और जो दायां तरफ है उसको जोड़ेंगे। तो अब हम लिखेंगे, तो देखिए इसको हम तीसरा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों को मान 1 2 3 करके मानेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि पहला दूसरा तीसरा को जोड़ने पे। तो देखिए,
तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे पहला दूसरा तीसरा को जोड़ने पे, तो देखिए लिखेंगे आप, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा को जोड़ने पर, तो ये तीनों को आप जोड़ेंगे। आप देखिए AP प्लस PB प्लस PB प्लस PC प्लस AP प्लस PC क्या होगा, बड़ा होगा AP प्लस BC प्लस AC से, क्योंकि जब ये तीनों बड़ा है एक एक करके, एक एक भुजा, ये भुजा से, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये तीनों से बड़ा ही होगा, क्योंकि ऐसे ही बड़ा है एक एक से। तो देखिए हम लिखे हैं पहला दूसरा तीसरा को जोड़ने पे, यहाँ पे अब लिख देते हैं, अब पहला दूसरा तीसरा को जोड़ने पर, तो हम देखिए अब लिखते हैं इसको AP प्लस PB, AP प्लस, तो देखिए जो बायां तरफ है उसको बायां तरफ से ही सबको जोड़ेंगे, और जो दायां तरफ है उसको दायां तरफ ही वाले से जोड़ेंगे। तो AP प्लस PB प्लस PB प्लस PC प्लस, देखिए PB प्लस PC प्लस AP प्लस PC क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, तो देखिए हम बड़ा का चिन्ह हम दे दिए हैं इस तरह से। किससे बड़ा होगा, तो AB प्लस BC प्लस AC से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख, देखिए ऊपर जगह नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं किससे बड़ा होगा, तो AB प्लस BC प्लस AC से, ठीक है। तो देखिए यानी ये तीनों का जोड़ भी ये तीनों का जोड़ से बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए AP दो बार है तो हम 2 AP लेंगे, AP दो बार है तो 2 AP हम लिख देंगे, यानी 2 AP जोड़ हो रहा है तो AP 2 AP हो जाएगा, प्लस PB क्या हो जाएगा 2 PB, प्लस PC क्या हो जाएगा 2 PC, बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस AC से। देखिए जो यहाँ पे लिखे हैं उसको नीचे अब लिख दिए सामने, ठीक है। यानी देखिए 2 बार AP आया तो 2 AP लिखे, PB 2 बार आया तो 2 PB, PC 2 बार आया तो 2 PC। अब देखिए हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 तीनों में है तो कॉमन ले लेंगे, इस तरह से बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट के अंदर, कौन बच जाएगा AP प्लस PB, तो देखिए PB प्लस PC किससे बड़ा होगा, तो AB प्लस BC प्लस AC। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहां पे देखिए BP है और यहां पे है CP, ठीक है, और यहां देखिए CA है, तो बात बराबर ही है। देखिए PB को BP लिखें या PB लिखें बात बराबर ही है, PC को CP लिखें या PC लिखें, ठीक है, बात बराबर ही। यहां पे AC को देखिए CA लिखें या AC लिखें, ठीक है, बात बराबर ही है। तो हम इसको देखिए अब लिख देते हैं जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बराबर 2 AP प्लस, देखिए PB को हम BP लिख देते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, CP को हम PC को CP लिख देते हैं। देखिए किधर से भी पढ़ें एक ही बात है, ठीक है, बड़ा होगा किससे, तो AB प्लस BC प्लस CA से, ठीक है, AC को CA भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए सिद्ध हो गया है इस तरह से, देखिए यानी इस तरह से हम इसको सिद्ध कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सिद्ध करना था, देखिए जो सिद्ध करना था हमें वो आ चुका है, देखिए यहाँ पे, तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए इसको सिद्ध कर लेंगे। देखिए फिर से एक बार इस तरह से हम